अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की जो बड़ी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, एक अपडेट इंडिया से आ रही है। दुबई से 2 पैसेंजर इंडिया गए। दिल्ली एयरपोर्ट में वो उतरे ही थे कि कस्टम वालों ने उनको पकड़ लिया। ये लोग ज़्यादा गोल्ड लेकर के जा रहे थे। 2.5 किलो करके सोना इनसे बरामद की गई। और ये लोग सोने को जो है अंडरवियर जो होता है चड्डी, उसमें छिपा करके लेके जा रहे थे। कई लोगों का ये मेंटालिटी रहता है कि काला चीज़ में अगर हम उसको लपेट के लेके जाएंगे तो कस्टम वालों को पता नहीं चलेगा, जो कि सरासर गलत है। उनको पता चल ही जाता है। तो जो लिमिट है, कस्टम जो रूल है, उतना ही आप लेके जाओ, चाहे कैश हो या गोल्ड हो। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो को देख लेना कि कितना आप अरब देशों से सोना या फिर कैश लेके जा सकते हो। इंडिया कस्टम का क्या रूल है, सऊदी अरब कस्टम का क्या रूल है। इसके बाद एक खबर यूएई से आ रही है। वहाँ पे एक मेड ने, जो खदामा है, कहा जा रहा है वो एशियन खदामा थी। एशिया में कई सारे कंट्री है, तो एशिया का कोई भी कंट्री से वो हो सकती है, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वहीं की वो हो सकती है। वो जो है घर में खदामा का काम करती थी, और उस घर का जो ओनर था, उनका लैपटॉप, ज्वेलरी, गोल्ड का घड़ी, कंप्यूटर, ये सबको चोरी करने के बाद गुप्त तरीके से अपने देश में कोरियर करने का कोशिश की। अब जो मकान मालिक थे, उन्होंने तहकीकात करना शुरू किया कि भाई आखिर सामान गए कहाँ पे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, फिर ये मामला चला गया कोर्ट में। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उनका जो खदामा है वही इन्वॉल्व है, उसी ने चोरी किया है। फिर उनको 6 महीने की जेल की सज़ा हुई और 2000 दरहम का जुर्माना भी लगा। अब वो खदामा 6 महीना का सज़ा काटने के बाद लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगी, यूएई कभी नहीं जा सकती है, और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जितने भी मेरे भाई अरब देशों में काम कर रहे हो, चोरी चमारी ये सब चीज़ इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे भी कहा जाता है कि हराम का चीज़ जो है वो हराम ही होता है। उसको जब तक आप यूज़ करोगे, आपकी औलादें यूज़ करेंगी, तो आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा। तो ये गलत चीज़ों में कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। इसके बाद एक खबर रियाद से आ रही है। देखिए, रियाद पुलिस ने 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। और उस औरत का कहने पे ही इन लोगों ने एक फ्लैट से कुछ चीज़ों को चोरी करा था। फिर बाद में जब पुलिस को पता चला, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एक खबर आ रही है हरामैन ट्रेन से जुड़ा हुआ। हरामैन ट्रेन का एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जद्दा का फाटक में हुआ, जहाँ पे कुछ लोग रेलवे का ट्रैक में आ गए थे, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। किसी का भी डेथ का खबर नहीं है। इसके बाद एक खबर सेहाती एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। सेहाती एप्लीकेशन को आप लोग जानते होंगे, तवक्कलना और सेहाती एप्लीकेशन। कोविड के टाइम ये दोनों एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा था। अभी तो मैंने हटा दिया, सेहाती एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है। आप लोगों के मोबाइल में है या नहीं बताइए कमेंट करके। सेहाती एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों ने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अगर है तो उसको अपडेट कर लीजिए। इसके बाद एक जरूरी खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं सऊदी अरब में, उनसे जुड़ा हुआ ये खबर, और गैर मुल्की लोगों को भी पता होना चाहिए। वैसे तो जितने भी सऊदी शहरी हैं उनको कहा गया है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो ये आपका जिम्मेवारी है उनका देखभाल करना, उनको सही से खाना देना, कोई भी ज़रूरत का चीज़ हो उनको मुहैया कराना, ये आपकी जिम्मेवारी है। कोई भी अगर नहीं करता है तो उसके लिए जुर्माना है, 5 लाख रियाल का जुर्माना और 1 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई सता नहीं सकता है, चाहे गैर मुल्की ही क्यों ना हो। कहीं पे भी आप देख रहे हो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 65 अबव बताई गया है, 65 साल से ऊपर, उनको थोड़ा आप केयर करो। अगर उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। अगर कोई भी बंदा उनका मदद नहीं करता है या फिर उनके साथ में कोई गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो याद रखिएगा, ये जुर्माना उनको लगेगा और जेल की सज़ा भी होगी। इसके बाद एक खबर पेंशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में लोगों को पेंशन की सुविधा मिलती है, सेम उसी तरह से सऊदी अरब में भी पेंशन की सुविधा मिलती है। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि कल जो है उन सारे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे, कल उनको पेंशन मिल जाएगा। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। इथोपिया एक कंट्री है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहाँ से बहुत सारा डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने पाबंदी लगा दी थी डोमेस्टिक वर्कर के लिए। इथोपिया से वो लोग नहीं बुला रहे थे डोमेस्टिक वर्कर को।
तो अभी फिर से शुरू कर दिया है हायरिंग को। जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। इथियोपिया के लोग अब फिर से यहाँ पे आ सकेंगे काम करने के लिए। इसके बाद एक खबर आ रही है सऊदी अरब का जो नेशनल पब्लिक ओपिनियन सेंटर है उनके तरफ से। देखिए, हर देश में कुछ संस्थाएं होती हैं जो लोगों का ओपिनियन लेती हैं, राय लेती हैं, मशवरा लेती हैं, फिर वो चीज़ को गवर्नमेंट के साथ में शेयर किया जाता है। तो सऊदी अरबिया में भी कुछ इस तरह से ही होता है। सऊदी अरब का रोड में रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेके फिलहाल चर्चाएं चल रही है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा एक बात ये भी उठ रहा है कि हो सकता है जो लोग काम करते हैं उनके लिए सप्ताह में 4 दिन ही काम हो, बाकी 3 दिन छुट्टी हो, या फिर 5 दिन काम हो, 2 दिन का छुट्टी हो। तो ठीक इसी तरह से जो स्कूल चल रहा, अब देखते होंगे स्कूल का और ऑफिस का टाइमिंग लगभग सऊदी अरब में सेम है। मैं तो दमाम में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ 7 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है। जब हम लोग जाते हैं उस समय स्कूल का बस भी जाता है। तो ओपिनियन पोल वालों ने 2 सर्वे किया। एक के स्कूल का जो टाइम है क्या उसको चेंज किया जाए, अभी जो टाइम है उसको हटा करके क्या 8 बजे से किया जाए ताकि ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जा सके। तो इस पे 41% लोगों ने कहा कि हाँ, टाइम को 8 बजे कर देना चाहिए। ठीक उसी तरह से एक सर्वे किया गया कि क्या 4 दिन सप्ताह में काम हो और 3 दिन छुट्टी हो, ये भी किया जाना चाहिए। तो इस पे जो है सिर्फ 12% लोगों ने ही हाँ में हाँ भरी है। यार, ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, सबको बोलना चाहिए था। लोगों ने क्यों नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।